साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे डिजिगो पोर्टल पर आप वेंडर कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब आप पेमेंट करना चाहते हैं तो पहले आपको वेंडर की आवश्यकता होती है। यदि कोई दुकानदार वेंडर नहीं बना है तो आप वेंडर कैसे बनाएंगे, फिर उसे पेमेंट कैसे करेंगे, अप्रूव कैसे करेंगे, यह प्रोसेस हम यहाँ पर संक्षिप्त में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिजिगो पोर्टल पर आप वेंडर किस प्रकार से बनाएंगे। तो आप ब्राउज़र पर सर्च करें डिजिगो, जैसे हम यहाँ सर्च करते हैं डिजिगो, जैसे ही सर्च करते हैं यहाँ आप देख रहे हैं नीचे SBI CSS लॉगिन साइट भी ओपन हुई है, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात होती है, यदि आप वेंडर बनाना चाहते हैं तो किसकी लॉगिन आईडी से यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो आपको यहाँ जो आपके डिजिगो पोर्टल पर मेकर हैं, मेकर की लॉगिन आईडी पासवर्ड से यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। तो पहले आप मेकर का यूज़र नेम लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें तो डिजिगो पोर्टल लॉगिन हो जाता है। पोर्टल जैसे ही लॉगिन होता है पेज ओपन होता है। यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आप देख रहे हैं, क्लोज पर क्लिक कर दें, यह विंडो हट जाती है यहाँ से। अब हमें यहाँ देखना है प्रोसेस वेंडर बनाने की। तो यहाँ लेफ्ट साइड में दो ऑप्शन दिख रहे हैं, मैनेज इनबॉक्स और माय मॉड्यूल। तो माय मॉड्यूल पर आप क्लिक कर दें। माय मॉड्यूल पर आप क्लिक करेंगे, अगला पेज ओपन होगा। अब कुछ नए ऑप्शन यहाँ पर शो हुए हैं लेफ्ट साइड में। वेंडर मैनेजमेंट पर आप क्लिक कर दें, जो एडमिन के नीचे वेंडर मैनेजमेंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं यह जो ऑप्शन है यह हाइड हो जाते हैं। तो जो आप एरो देख रहे हैं, इस एरो पर क्लिक करें, यह ऑप्शन पुनः यहाँ पर शो होते हैं। अब वेंडर मैनेज वेंडर पेंडिंग विद PFMS, यहाँ पर जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यह पेज ओपन होता है। तो ऊपर आप देख रहे हैं जानकारी, यदि वेंडर पूर्व से बना हुआ है तो उसे सर्च कर सकते हैं, और नया वेंडर आप बनाना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन देख रहे हैं आप ऐड वेंडर, ऐड वेंडर पर आप क्लिक करें। ऐड वेंडर पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वेंडर बनाने हेतु यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब देखें कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर हमें फिल करना है। नया वेंडर आप बनाना चाहते हैं तो वेंडर टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना है पहले आपको। तो पर्सनल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल या NGO, आप इन चार में से जिस प्रकार का वेंडर है, जिस प्रकार का वेंडर बनाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी दुकानदार को पेमेंट करना चाहते हैं, किसी दुकानदार को वेंडर बनाना चाहते हैं तो पर्सनल आप सिलेक्ट कर दें। पर्सनल हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ आपको वेंडर का नाम लिखना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और फादर हस्बैंड नेम, उनका GST नंबर, पैन नंबर और मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप देखें तो जो स्टार मार्क हैं उन्हीं जानकारियों को भरना आवश्यक है, शेष जानकारियाँ आप छोड़ सकते हैं। तो वेंडर नेम और नीचे देखें एड्रेस, जो भी वेंडर का एड्रेस है उस एड्रेस को लिखना आवश्यक है, और IFSC कोड, ब्रांच नेम, और एक बार और ब्रांच नेम, बैंक नेम लिखना है, ब्रांच नेम लिखना है, IFSC कोड लिखना है और अकाउंट नंबर लिखना है। सिर्फ इतनी जानकारी हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम इन जानकारी को भर लेते हैं जो कि मुख्य जानकारियाँ हैं। अब यहाँ पर देखें आप कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी हमने भरी हैं जो कि भरना आवश्यक है। जैसे ऊपर आप देखें तो वेंडर टाइप हमने सेलेक्ट किया है और वेंडर नेम लिखा, जो भी दुकान का नाम है उस दुकान का नाम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ आवश्यक नहीं है, फादर हस्बैंड नेम आवश्यक नहीं है। GST नंबर यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप लिख सकते हैं, पैन नंबर उपलब्ध है तो लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिखना आवश्यक है, और LEI नंबर भी लिखना आवश्यक नहीं है। एड्रेस लाइन 1 में आपको दुकान का एड्रेस लिख देना है। कंट्री पहले से सिलेक्ट मिलेगी, आपको स्टेट सिलेक्ट कर देना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, और नीचे आप पिन कोड लिख देंगे। इतनी जानकारी लिखना आवश्यक है। अब आप लिखेंगे IFSC कोड। यहाँ IFSC कोड जैसे ही लिखेंगे तो बैंक नेम और ब्रांच नेम यहाँ स्वतः ही सर्च हो जाता है। तो हम लिखते हैं IFSC कोड और देखते हैं बैंक नेम, ब्रांच नेम किस प्रकार से सर्च होता है। इस प्रकार से IFSC कोड आप लिखते हैं और बैंक नेम पर सर्च करते हैं। बैंक नेम पर जैसे ही सर्च करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर बैंक का नेम स्वतः ही सर्च हो गया है और ब्रांच नेम भी सर्च हो गया है, और IFSC कोड भी यहाँ पर शो हो रहा है। अब आपको लिखना है सर बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे आप और ऐड पर क्लिक कर देंगे तो यह वेंडर ऐड हो जाता है और वेंडर बन जाता है। तो हम लिखते हैं अकाउंट नंबर और ऐड पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ हमने वेंडर का बैंक अकाउंट नंबर लिख दिया है। ऐड पर आप क्लिक करेंगे। ऐड पर हम जैसे ही क्लिक करते तो यहाँ आप देख रहे हैं वेंडर की जानकारी यहाँ पर शो होती है। अब इस जानकारी को आपको सेव करना होगा, और आप यदि यहाँ पर देखते हैं कि यह जानकारी किसी प्रकार से गलत है तो एक्शन में एडिट या डिलीट का बटन बना हुआ है,
जानकारी को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं और डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। तो वेंडर हमारा बन चुका है। अब हम सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ मैसेज शो होता है, डू यू वांट टू सबमिट डिटेल, एस पर आप क्लिक कर दें। एस पर जैसे ही क्लिक करते हैं वेंडर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके पर आप क्लिक कर दें। वेंडर हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है। अब इस वेंडर को वैलिडेट किया जाएगा, पोर्टल के द्वारा इस वेंडर को वैलिडेट किया जाएगा। जब इस वेंडर को वैलिडेट कर दिया जाएगा फिर आप इस वेंडर को सर्च कर सकते हैं और इस वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। तो वैलिडेट होने में 24 घंटे का समय भी लग सकता है या थोड़ा बहुत और अधिक समय लग सकता है। तो वेंडर जब वैलिडेट हो जाता है तो इसे हम पेमेंट कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया होगी वेंडर बनाने की। आप भी यदि वेंडर बनाना चाहते हैं तो इस सरल प्रक्रिया को देखें और वेंडर बनाएं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। अब हम जैसे देखना चाहते हैं इस वेंडर से संबंधित स्थिति, क्या है वेंडर वैलिडेट है या कोई और मैसेज शो हो रहा है, उस जानकारी को भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ एरो पर आप क्लिक करें, वेंडर मैनेज वेंडर पेंडिंग विद PFMS, इस पर आप क्लिक करेंगे, एरो पर क्लिक कर दें। अब यह जानकारी ओपन हुई है। तो यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं क्रिएटेड बाय एंटिटी DDO, अर्थात हमारे द्वारा यह वेंडर बनाया गया है। तो एंटिटी DDO आप सेलेक्ट रहने दें। वेंडर टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करें, जो भी हमने वेंडर का टाइप सेलेक्ट किया था पर्सनल। स्टेट यहाँ पर सर्च करना है तो सर्च पर आप क्लिक कर दें। तो यहाँ जो स्टेट हमने सेलेक्ट की थी, जो हमारी स्टेट है, उसे आपको यहाँ पर सर्च करना है और सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं यहाँ पर स्टेट, जो स्टेट हमने सेलेक्ट की है उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करें, ओके पर क्लिक कर दें। स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है। अब डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है या वेंडर बनाते समय आपने जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया था उस डिस्ट्रिक्ट को आप देख लें और यहाँ सेलेक्ट कर दें, ओके पर क्लिक कर दें। तो डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। वेंडर के अकाउंट नंबर से अब वेंडर को आप सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वेंडर का अकाउंट नंबर, जो बैंक खाता से आपने वेंडर बनाया है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। हमने यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख दिया। वेंडर का स्टेटस में आप देखें क्या सेलेक्ट करना है, तो पेंडिंग फॉर वैलिडेशन और रिजेक्टेड। तो हमें देखना है पेंडिंग फॉर वैलिडेशन, वैलिडेशन के लिए वेंडर पेंडिंग है, उस जानकारी को यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर दें पेंडिंग फॉर वैलिडेशन और सर्च पर आप क्लिक कर दें। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं जो वेंडर हमने अभी बनाया है वह यहाँ पर शो हो रहा है। वेंडर का नाम है और वेंडर टाइप है, वेंडर यूनिक कोड है, बैंक नेम है, अकाउंट नंबर और स्टेटस यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया गया है, एक्टिव शो हो रहा है। जब यह वेंडर वैलिडेट हो जाता है उसके बाद इस वेंडर को हम पेमेंट कर सकते हैं।